नमस्कार बच्चों। तो यहाँ पर हम लोग सैम्पल पेपर डिस्कस करेंगे, क्लास 7th आईएमओ का है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले देख लेते हैं कैसा पेपर होने वाला है और उसके बाद आपको पेपर में जो जो क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन बताएंगे, कैसे आपको करना है और किस तरीके से आप बहुत जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि पेपर में अगर आप देखेंगे टाइम 1 आवर है, मतलब बहुत कम टाइम है। इसका मतलब बहुत अच्छे से आपको पेपर बहुत प्लानिंग के साथ पेपर करना पड़ेगा। 50 मार्क्स का क्वेश्चन होंगे, जिसमें लॉजिकल रीजनिंग के 15 क्वेश्चंस है, मैथमेटिकल रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस है, एवरीडे मैथमेटिक्स के 10 क्वेश्चंस है और अचीवर सेक्शन थोड़ा टफ हो जाए इसके 5 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, सिलेबस आप देख सकते हैं यहाँ पर सेक्शन 1 जो है वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग है, ये बेसिक रीजनिंग होती है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो सारा जो आपका क्लास 7th मैथ्स का सिलेबस है, जिसकी हम लोग ने एमसीक्यू प्लेलिस्ट में लगा दी है, उसको आप लोग जाके देख सकते हैं अगर आपको और अच्छे से रिवीजन करना है तो। ठीक है, इसके बाद जो सेक्शन 3 था, मतलब एवरीडे मैथमेटिक्स, ये भी आपका इसी में से ही आएगा, मतलब सिलेबस से ही आएगा 7th क्लास के। और जो सेक्शन 4 है वो भी आपका क्लास 7th के सिलेबस से ही आएगा। अब चलिए बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं कैसे क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं सैम्पल पेपर में, उसी तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में भी मिलने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन में देखिए, फाइंड द मिसिंग फिगर इन द गिवन मैट्रिक्स। तो आपको एक मैट्रिक्स दी गई है और उसमें आपको मिसिंग नंबर बताना है, कौन सा है मिसिंग वैल्यू। तो देखिए कैसे बता पाएंगे कौन सा फिगर मिसिंग है, तो आप देख सकते हैं सबसे पहले फिगर में देखिए, पहले यहाँ पर ऐसे राइट में है, उसके बाद थोड़ा सा इधर टिल्ट हो रहा है और उसके बाद इस तरीके से टिल्ट हो रहा है। मतलब अगर आप देखेंगे 45 डिग्रीज का क्लॉकवाइज टिल्ट हो रहा है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर इस तरीके का था, तो फिर ऐसे हो गया, उसके बाद फिर 45 डिग्रीज। तो अगले में अगर देखा जाए तो अगले में क्या होना चाहिए, तो अगले में इस तरीके का होना चाहिए 45 डिग्रीज तक। ठीक है, तो अब ये ऑप्शन देख लेते हैं कहाँ पर है। तो यहाँ पर तो ऑप्शन ए गलत है, यहाँ पर भी देख सकते हैं गलत है, बाकी दोनों ऑप्शन भी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ जो तीसरा ऑप्शन है वो आपको दिखाई पड़ रहा होगा, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है और तीसरे ऑप्शन में ही बिल्कुल सही चीज़ दी गई है। ठीक है, बाकी अगर आप इसका ट्रायंगल वाला फिगर देख के भी करना चाहें तो उससे भी कर सकते हैं, लेकिन पहले वाले को ही, मतलब एरो को ही हम लोग ने बेस माना, उसी हिसाब से क्वेश्चन को कर डाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें देखिए, इसमें थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन में ध्यान देना है। यहाँ पर प्लस का मतलब क्या है, डिवीजन है, माइनस का मतलब मल्टीप्लिकेशन है, डिवाइड का मतलब प्लस है और क्रॉस मतलब मल्टीप्लाई का मतलब माइनस है। तो देख लेते हैं पहले क्या दिया है, 320 डिवाइड दिया है। अब देखिए डिवाइड का मतलब क्या होता है, डिवाइड का मतलब प्लस है। तो सबसे पहले क्या कर दीजिए, 320 लिखिए यहाँ पर, और यहाँ पर डिवाइड ना लिखिएगा, अब प्लस लिखिएगा। तो प्लस क्या हो जाएगा, 225 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या कहा गया, इसके बाद कहा गया है प्लस 15 है। प्लस का मतलब क्या होता है, तो प्लस का मतलब है डिवाइड। ठीक है, तो डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 15। तो डिवाइड बाय 15 यहाँ ऐसे लगा दीजिए। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या कहा गया, मल्टीप्लाइड बाय 15। मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, माइनस, तो माइनस क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, -85। तो माइनस का मतलब माइनस नहीं है, माइनस का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा, 85 हो जाएगा। फिर आपको इसको सॉल्व करना होगा, तो सॉल्व करने के लिए पहले डिवाइड वाला सॉल्व कर दीजिए, बॉड मास के हिसाब से सॉल्व हुआ, याद रखिएगा, BODMAS के हिसाब से। तो ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्सट्रैक्शन। तो यहाँ 15 हो गया। इसके बाद आप देख सकते हैं 320, अब जो बचा इसके बाद यहाँ लिख देते हैं, तो 320 बचा, प्लस यहाँ पर आ गया 15। ठीक है, -15 मल्टीप्लाइड बाय 85। तो बच्चा गलती कहाँ करेंगे, समझ लीजिएगा, गलती यहाँ पर होगी कि इसको पहले आप कर देंगे 15 - 15 और ये 0 हो जाएगा, तो फिर आपका आंसर 320 आने लग जाएगा। इसीलिए क्वेश्चन दिया गया है कि बच्चा गलत करे। तो पहले करना क्या है, पहले मल्टीप्लीकेशन करना होता है, तो पहले 15 और 85 को क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करिएगा। तो 15 और 85 को मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आएगा उसमें से आप 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आपको बता देते हैं क्या आएगा, तो ये 1275 आएगा। ठीक है, तो इसको करके दिखाते हैं आपको कैसे होगा। इसके बाद यहाँ कर देते हैं, तो 320। ठीक है, यहाँ पर आपने पहले मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस का साइन लगा दीजिए, तो +15 माइनस क्या हो जाएगा, 1275। अब क्योंकि निगेटिव वाला नंबर आप देख सकते हैं सबसे बड़ा है, तो आंसर निगेटिव में आना जरूरी है, और निगेटिव में केवल यही आंसर है। तो इसमें -940 आप सॉल्व करके भी देख लीजिएगा, -940 ही आंसर आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। थर्ड भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ठीक है, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है। इस तरीके क्वेश्चन आप लोग को शायद स्कूल में ना पढ़ाए जाते हो, लेकिन हम आपको जरूर बता देंगे जिससे आपका क्वेश्चन गलत ना हो। तो देखिए इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया ना, सर्टेन कोड लैंग्वेज। देखिए केमिस्ट्री जो लिखा हुआ है, केमिस्ट्री को कुछ इस तरीके से लिखा गया। अब इसमें कॉमन अगर आप देखेंगे तो लास्ट से देखिए, तो Y है तो यहाँ Z हो गया। ठीक है, R है तो S हो गया, T है तो U हो गया। ठीक है, S है तो T हो गया। लेकिन इसका जो पांचवा लेटर है I, तो यहाँ पर भी पांचवा लेटर क्या आ रहा है, I, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं किया। इसका मतलब पांचवा लेटर क्या रखना है,
सेम रखना है, पांचवें लेटर को क्या रखना है, सेम रखना है। और करना क्या है, यहाँ पर जो भी चीजें दी हों उसका एक बढ़ा देना है, मतलब पांचवें लेटर के राइट में जितने भी आपको अल्फाबेट दिए उसमें +1 करके लिख देना है। तो पहले देखिए राइट में आ जाइए, यहाँ पर पांचवा लेटर देखिए कौन सा है, पांचवा अल्फाबेट है एस। ठीक है, तो एस तो पांचवे पे सब में है, आप देख सकते हैं जितने भी ऑप्शंस हैं उसमें सब में पांचवे पे एस है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, सब में है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, इसके राइट में जितने भी लेटर्स हैं उसमें +1 कर दिए, तो टी का क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। तो देखिए यू यहाँ पर आ रहा है और यू यहाँ पर आ रहा है, मतलब ऑप्शन आपको या तो बी सही मिलेगा और या तो सी सही मिलेगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, इसके बाद देखिए क्या कहा गया, एस फिर यहाँ पर एस टी फिर ओ के बाद आता है पी, तो देखिए पी यहाँ पर भी है और पी यहाँ पर भी है, तो दोनों ही सही हैं। सी के बाद आता है डी, तो सी के बाद डी यहाँ पर भी और डी यहाँ पर भी है, तो एल के बाद एल, दो सब में सेम है। अब आते हैं लेफ्ट में, अब देखिए लेफ्ट में क्या चल रहा था, लेफ्ट में किस तरीके से पैटर्न चल रहा था उसको देख लेते हैं। तो देखिए लेफ्ट में आप देखेंगे तो यहाँ सी है तो चौथे पे डी है, इसका मतलब यहाँ बी है तो चौथे पे सी होना चाहिए। अब चौथे पे देखिए सी कहाँ पर है, चौथे पे सी यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर सी ये वाले में सी नहीं है, ओ है, तो इसमें सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें ट्रिकी दिमाग लगाना होता है, रीजनिंग इसीलिए इसको कहा जाता है कि थोड़ा आपको तेजी से सोचना पड़ेगा। ठीक है, और ये प्रैक्टिस से ही आप आता है, तो इस तरीके से कई सारे क्वेश्चंस हैं जो दिए गए हैं उसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, अब देखिए मैथमेटिक्स से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चंस होंगे। तो देखिए ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा आपको देखने में बहुत बड़ा लग रहा होगा, हालांकि है भी बड़ा, छोटा क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो सॉल्व फॉर एक्स, मतलब एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कैसे निकलेगी। तो देखिए सबसे पहली चीज आप ये समझिए, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर डिनोमिनेटर 5 है, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर 5 है, तो पहले क्या करिए, इसको इस तरफ शिफ्ट कर दीजिए, और जब इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो देखिए क्या बन जाएगा आपको बताते हैं, जिससे आपको आसानी से पता चल जाएगा। तो देखिए x माइनस 8/5 तो पहले से ही था, फिर क्या किया हमने, इस वाले निगेटिव टर्म को LHS पे शिफ्ट किया, तो क्या हो गया, 23 माइनस x/5 हो गया। और इसके साथ साथ ये जो है इसको सॉल्व चाहे तो कर लें आप लोग। ठीक है, तो +7 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 28 आ जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम आ गया 28। अब यहाँ क्योंकि 4 था तो 7 जा हो जाएगा, तो 7 ब्रैकेट में 4 + x हो जाएगा। ये सब बेसिक कैलकुलेशंस हैं जो आपको पता जरूर होंगी। इसके बाद प्लस हो जाएगा, तो 7 4 जा 28 होगा, तो यहाँ 4 लगा दीजिए, और यहाँ क्या हो जाएगा, x माइनस 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 7 यहाँ केवल बचा है तो इक्वल टू 7 लिख दीजिए। इसके बाद आते हैं, अब देखिए यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5, मतलब दोनों का एलसीएम भी 5 हो जाएगा। फिर क्या करना है, इसमें आप क्या कर सकते हैं, सीधी लाइन खींच सकते हैं और 5 को 1 को हटा सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी कट गया, 23 माइनस 8 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, तो 15 अपॉन क्या हो जाएगा, 5, मतलब ये 3 आ जाएगा, प्लस होल अपॉन क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। अब थोड़ा जल्दी जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, तो 7 4 जा 28, तो सीधे लिखिए 28 माइनस, ये प्लस है बीच में तो प्लस हो जाएगा, 7x यहाँ हो जाएगा, 7x इसको लिख दीजिए, प्लस 4x है तो यहाँ 4x लिख दीजिए, और यहाँ पर -4 हो जाएगा क्योंकि माइनस का साइन लगा हुआ है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 3 जा 15 होता है, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको सिंपल सा काम करना है कि 3 को उधर भेज दीजिए, तो 7 माइनस 3 हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये बन जाएगा 20, ये हो जाएगा 24, और यहाँ हो जाएगा +11x इज इक्वल टू, ठीक है, 20, ये होल अपॉन आप चाहें तो 24 हो गया, 11x हो गया, होल अपॉन 28 बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 3 उधर गया तो माइनस में हो गया, तो 7 माइनस 3 मतलब 4 हो जाएगा। अब आप क्या करिए, इसको उधर भेज दीजिए, तो 24 + 11x, इसकी वैल्यू मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिएगा 28 × 4 करके। फिर आपको क्या करना है मैं आपको सीधे बता देते हैं। तो देखिए इसको आप सॉल्व करेंगे तो 11x की वैल्यू, इसको उधर जब भेजेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 88। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो यहाँ पर इसलिए बी ऑप्शन जो है वो सही, मतलब थोड़े से देख सकते हैं आप लोग, कठिन क्वेश्चंस होते हैं क्योंकि ओलंपियाड है, छोटी मोटी चीज नहीं है। ओलंपियाड में आपको कहीं ना कहीं कैलकुलेशन को तेज करना पड़ेगा। ठीक है, अब सोचिए इतना टाइम हमको लग रहा है तो कहीं ना कहीं आपको टाइम तो लगने वाला है, तो सिलेक्टिव क्वेश्चंस करिएगा, सारे क्वेश्चन करने ना बैठिएगा। अगले सवाल पे आते हैं, अगला सवाल देखते हैं। इसमें देखिए क्या कहा गया, यहाँ पर परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखिए कहा गया है 55%, परसेंट जहाँ भी हो तो अपॉन 100 कर दीजिए, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई तो इंटू 1000, डिवाइड बोला है बीच में तो डिवाइड यहाँ लगा दीजिए ऐसे, 60% मतलब 60/100 इंटू क्या हो जाएगा 2000। ठीक है, और ये किसके बराबर है, तो ये बराबर है k/2k
प्लस 2 के बराबर है। अब आप पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 जीरो, यहाँ पर भी 2 जीरो थे, 2 जीरो, यहाँ पर भी 2 जीरो थे, कट गए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर देखेंगे आप तो 60 है, ये और ये 0 कट जाएगा। तो ऊपर न्यूमरेटर में क्या बचा, 55 बचा केवल। और डिनोमिनेटर में अगर आप देखेंगे तो 6 इंटू 2 मतलब 20 है, तो 120 बचा। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k अपॉन 2k प्लस 2 हो जाएगा। अब आप चाहें तो इसको और सॉल्व कर सकते हैं, तो 5 से काट दीजिए, तो 5 11 जा और 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, तो 11। अब इसको LHS को इधर की शिफ्ट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो हो जाएगा 11। यहाँ ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2k प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा, 24k। ठीक है, अब इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं 22k प्लस 22 इज इक्वल टू 24k। अब आपको क्या करना है, इस 22k के उधर भेजेंगे तो 2k बन जाएगा, तो 2k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 22। तो 2k अगर 22 के बराबर है, इसका मतलब k की वैल्यू क्या हो जाएगी, k की वैल्यू हो जाएगी 11। ठीक है, k 11 हो गया, लेकिन कहा गया है फाइंड द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ k। अब देखिए डिजिट कौन कौन सी है इसमें, 1 प्लस 1 है, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2, इसका मतलब बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे। अब 6 क्वेश्चन को देखेंगे, 6 क्वेश्चन में क्या कहा गया। देखिए छठा क्वेश्चन जो है ये आपका मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि लाइंस एंड एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन टफ है भी, आसान नहीं है। देखिए इसमें सी एंगल दिया गया है 75, मतलब ये वाला एंगल 75 है। तो अल्टरनेट एंगल्स के हिसाब से जो पूरा ये वाला एंगल होगा जिसमें बी है और ए है, तो कह सकते हैं बी प्लस ए की वैल्यू भी क्या होने वाली है, 75 हो जाएगी। आपको ए की वैल्यू दी है 2/5 सी, तो अगर सी आपको पता है तो ए आप निकाल ही सकते हैं। तो 2/5 इंटू सी कितना है, सी है 75। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो ए की वैल्यू क्या आ गई, 30 आ गई। ए की वैल्यू 30 है, यहाँ पुट कर दीजिए, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 45 हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए आपको बी ये वाला एंगल पता है, जब ये वाला एंगल पता है तो ये तो पता ही चल जाएगा, क्यों, क्योंकि इन दोनों का सम क्या होता है, 180 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कह सकते हैं b प्लस डी का जो सम होगा 180 हो जाएगा। ठीक है, तो b आपको 45 पता था, तो वैल्यू पुट करिएगा, तो ये हो जाएगा 135 डिग्री। ठीक है, 135 हो गया। अब आपको क्वेश्चन में क्या निकालने कहा गया, b प्लस d/2, तो b कितना है, 45 है, प्लस d/2 मतलब 135 अपॉन 2। इसको करेंगे 67.5 आ जाएगा, प्लस 45 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 112.5। तो देखिए अच्छे क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन आसान नहीं होंगे। सैंपल पेपर देने का मतलब केवल ये होता है जिससे बच्चों को कम से कम पता चल जाए किस लेवल के क्वेश्चंस आएंगे और कैसे किया जा सकता है क्वेश्चंस को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। 7th क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 7वें क्वेश्चन जो है ये सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें कहा गया दो लोग हैं, गरिमा है और मोहित है, इन लोग ने 3000 रुपये और 4000 रुपये डिपॉजिट किया। मतलब गरिमा ने 3000 रुपये डिपॉजिट किए हैं और मोहित ने 4000 रुपये डिपॉजिट किया। मतलब अगर दोनों में डिफरेंस देखा जाए कितने रुपए डिपॉजिट हो रहे हैं, तो 1000 रुपये का डिफरेंस है पहले से। ठीक है, और कितने रेट से डिपॉजिट किए, 10% के रेट से डिपॉजिट किया। एक ने 3 साल के लिए डिपॉजिट किया और एक ने 2.5 साल के लिए डिपॉजिट किया। अब जो अमाउंट वो लोग रिसीव करेंगे, अब देखिए जो अमाउंट रिसीव करेंगे उसमें इंटरेस्ट भी होगा प्लस प्रिंसिपल भी होगा। प्रिंसिपल में डिफरेंस कितना आ चुका है पहले से ही, तो 1000 रुपये है। तो पहले इंटरेस्ट का डिफरेंस देख लेते हैं क्या आएगा। तो SI का फॉर्मूला लगा लीजिए दोनों में। ठीक है, तो दोनों में I2 माइनस I1 कर लेते हैं, जिससे सेकंड वाले का इंटरेस्ट और फर्स्ट वाले का इंटरेस्ट सब्ट्रैक्ट होकर हम लोग को पहले से ही डिफरेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो I2 देखिए कितना है, I2 हो जाएगा 4000 PRT अपॉन 100, आपको फॉर्मूला पता होगा, 4000 इंटू R कितना है, R है 10। ठीक है, इंटू T कितना है, T है पहले सेकंड वाले के लिए T है 2.5। ठीक है, 2.5 साल मतलब 2.5 ईयर्स अपॉन क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, माइनस कर दीजिए, दूसरे का प्रिंसिपल कितना था, 3000 रुपये था, इनटू रेट कितना था, रेट अभी भी 10 है और टाइम कितना है, 3 है। ठीक है, रेट 10 है, टाइम 3 है, अपॉन क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कट गए, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कट गए। अब आप सॉल्व करके देख लीजिए। ठीक है, ये हटा देते हैं, तो 40 10 400 हो गया। 400 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 हो जाएगा। ठीक है, माइनस ये क्या है, 30, 300 और 3 900। ठीक है, तो दोनों को सॉल्व कर लीजिए, कितना आ गया, दोनों को सॉल्व करने पे आ जाएगा 100 रुपये। तो इंटरेस्ट में कितना डिफरेंस आ रहा है, 100 रुपये, और प्रिंसिपल में कितना डिफरेंस था, 1000 रुपये का। तो टोटल अगर डिफरेंस देखा जाए, जो अमाउंट वो लोग रिसीव करेंगे वो 1000 तो रहेगा ही रहेगा, प्लस 100 रुपये और बढ़ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 1100 रुपये है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो 1100 होगा। आपको दिखा देते हैं, ऑप्शन में दिया भी हुआ।
आप लोग देख सकते हैं डी ऑप्शन जो है वो 1100 है और यही उसका ऑप्शन सही है। मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो आसान भी हैं, लेकिन थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा पहले। लास्ट इसके बाद आते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल जो है ये कहीं ना कहीं टेम्परेचर से रिलेटेड है। तो शिमला की जगह दी गई है, शिमला में कहा गया है द टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे। तो देखिए ट्यूसडे को जो टेम्परेचर था वो कितना था, -7 डिग्री सेल्सियस था। देन इट डिप्ड ऑन बाय 3 डिग्री सेल्सियस। डिप मतलब कम हुआ। अब कम होने का मतलब ये मत सोचिएगा कि इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कम होने का मतलब और ठंडक बढ़ गई। तो और ठंडक बढ़ी 3 डिग्री सेल्सियस की, तो हो गया -310 डिग्री सेल्सियस। कब हुआ ये, वेडनेसडे को हुआ। ऑन थर्सडे इट रोज बाय 6 डिग्री सेल्सियस। अब वेडनेसडे को इतना था, थर्सडे को बढ़ गया। ठीक है, रोज मतलब अब गर्मी बढ़ी, गर्मी बढ़ी तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर में प्लस आएगा। कितना बढ़ रहा है, 6 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है। तो -10 में आपको क्या करना है थर्सडे के लिए, -10 तो रहेगा ही रहेगा, +6 कर दिए तो कितना हो जाएगा, -4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, तो वही पूछा गया है कि वेडनेसडे को टेम्परेचर कितना है, तो वेडनेसडे को -10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा और थर्सडे को क्या हो जाएगा, -4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो देखिए बेसिक क्वेश्चंस भी हैं, वो भी आसानी से आप लोग कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अचीवर सेक्शन, हमने आपको बताया था थोड़े से क्वेश्चन यहाँ टफ जरूर रहते हैं, लेकिन किए जाएं तो आसानी से हो सकते हैं। जैसे इसमें कहा गया है गिवन फिगर ABCD एक फिगर है, R इज थ्राइस द साइज ऑफ P। तो देखिए फिगर ऐसे दिया हुआ है, तो बोला गया है जो R है, ट्राइंगल आपको दिखाई पड़ रहा है, ये 3 टाइम्स P के है। तो पहले लिख लीजिए यहाँ पर कि R इज इक्वल टू 3P। ठीक है, और क्या दिया गया, R is thrice the size of P and 1/2 the size of S, मतलब R is equal to 1/2 S भी हो गया। Q is twice the size of P, तो Q is equal to क्या हो जाएगा, 2P हो जाएगा। What fraction of whole figure the sum of Q and S, तो Q plus S का आपको सम बताना है, किसके बराबर का होगा। अब देखिए पहले हम क्या मान लेंगे कि पूरा जो सम है, मतलब सारे जो फिगर्स, मतलब सारे छोटे छोटे फिगर दिखाई पड़ रहे हैं, इनका सम किसके बराबर मान लीजिए, 1 के बराबर मान लीजिए। तो कहने का मतलब ये है P प्लस Q प्लस R प्लस S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। तो पहले आपको क्या करना है, पहले ये काम करना पड़ेगा। देखिए ये सारी चीजें हो गई, P प्लस Q प्लस R प्लस S इज इक्वल टू 1 ले लिया। अब आपको क्या करना है, कोई ऐसा इसमें डिजिट देखिए, या कोई ऐसा अल्फाबेट देखिए जिसके टर्म्स में हम निकाल सकते हैं। तो देखिए P को हम मान के चलते हैं, P को बेस लेके चलते हैं, तो P को एज इट इज रख के रहने देंगे। अब Q कितने बराबर है, Q जो है 2P के बराबर है, प्लस R कितने के बराबर है, 3P के बराबर है, प्लस S किसके बराबर है, तो 1/2 S जो है, यहाँ से ऐसे कर सकते हैं कि S इज इक्वल टू 2R हो जाएगा, और R है 3P, तो ये हो जाएगा 3P, यहाँ पुट करते हैं तो 6P हो जाएगा। तो S इज इक्वल टू क्या हो गया, 6P हो गया। तो यहाँ लिख सकते हैं 6P इज इक्वल टू 1। तो देखिए 3 2 5 1 6 6 12, तो 12P की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो 12P आपके पास 1 आ चुका है, इसका मतलब P की वैल्यू क्या है, P की वैल्यू है 1/12। तो P की वैल्यू आपको पता चल गई। अब आपको Q और S की वैल्यू चाहिए, तो Q कितना था, Q था 2P, S क्या था, S था आपका 6P। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, टोटल 8P हो जाएगा। तो क्या करिए, 8 इंटू P की वैल्यू क्या है, 1/12 है, तो ये आंसर आ जाएगा 2/3। तो 2/3 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन है आज का, उसको देख लेते हैं। देखिए कठिन क्वेश्चंस रहेंगे थोड़े से। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है आखिरी, इसमें थोड़ा सा रेशियो एंड प्रोपोर्शन रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है, पढ़ लेते हैं फिर आपको बता देते हैं कैसे क्वेश्चन होगा। इसमें कहा गया है 4 क्वांटिटीज A B C एंड D आर सच दैट द रेशियो A अपॉन B, मतलब बोला गया है 4 क्वांटिटीज हैं और A अपॉन B जो है वो किसके बराबर है, C अपॉन D के बराबर है। तो देखिए ये दोनों रेशियोज इक्वल तो दिए गए हैं, लेकिन इसके बाद क्या बोला गया है, देन वी कैन से दैट A B C D आर इन रेशियो, मतलब ये क्या रेशियो में, प्रोपोर्शन में, रेशियो में हो जाएंगे। देखिए ऐसा कोई स्टेटमेंट सही नहीं है, बिल्कुल गलत है। और जो सेकंड स्टेटमेंट है इसको देख लेते हैं। इसमें कहा गया है A अपॉन B की वैल्यू जो है वो 5/9 है। ठीक है, तो A अपॉन B ऐसे थोड़ा सा नीचे करके दिखाते हैं, यहाँ सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, जिससे आपको उनसे हम पूरी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो A अपॉन B की वैल्यू क्या दी गई है, 5/9 दी गई। इसके बाद B अपॉन C क्या दिया गया है, तो B अपॉन C दिया गया है 4/7 दिया गया है। ठीक है, देखिए जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो बहुत आसान होता है इसको करना। कैसे करते हैं, देखिए B दोनों तरफ आपको दिखाई पड़ रहा होगा, यहाँ पर भी B है, यहाँ पर भी B है, लेकिन दोनों की वैल्यूज अलग अलग हैं। तो आपको क्या करना है, सेम करना है। सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 9 और 4 का एलसीएम लेना पड़ेगा। 9 4 जा 36, तो यहाँ मल्टीप्लाई करिए 4 से, ऊपर मल्टीप्लाई करिए 4 से। अब इसको 36 बनाने के लिए यहाँ 9 से मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई करिए।
तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 4 ज़ा 20 अपॉन 9 4 ज़ा 36, ये आ गया आपका a अपॉन b। ठीक है, इस तरीके से b अपॉन c क्या आ जाएगा, 9 4 ज़ा 36, 7 9 ज़ा 63 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी b 36 है, यहाँ पर भी b 36 है। तो अब अगर आपसे पूछा जाए a/b/c क्या होगा, तो a है 20, ठीक है, b कितना है, b है 36 और c कितना है 63 है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड स्टेटमेंट जो है वो तो सही है और पहला स्टेटमेंट गलत है। तो इसमें अगर देखा जाए तो सी ऑप्शन जो है दैट विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से हम लोग ने सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया। इसके अलावा और भी सैम्पल पेपर्स हैं, और अगर ज़्यादा आपको अच्छे से तैयारी करनी है तो उसके लिए हम लोग ने पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है क्लास 7th मैथ्स की। उसको आप लोग जाके सारे MCQ सॉल्व कर सकते हैं और अच्छे से अपना रिविजन कर सकते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। सभी को गुड लक, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।